तो आज मेरे पास आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपने सुनी होगी, लेकिन शॉकिंग न्यूज़ आज मैं आपको सुना रहा हूँ हमारे स्टूडेंट्स के बारे में। कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्या, मुझे लगता है कि हमारे सारे ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एमए, एमफिल, पीएचडी करने तक भी पता नहीं चलता कि वो किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं। मीन के उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, वो कैसे सीख सकते हैं, चीज़ों को कैसे मेमोराइज़ कर सकते हैं, चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं, ये उन्हें आइडिया ही नहीं हो पाता। रीज़न बिहाइंड के कभी हमने इस चीज़ को सोचने की कोशिश ही नहीं की, इस चीज़ का एनालिसिस करने की ही कोशिश नहीं की। बस बगैर किसी प्लानिंग के काम में जुट जाते हैं और ये सोचते ही नहीं हैं कि एक्चुअली किसी भी काम को शुरू करने से पहले बाकायदा उसकी प्लानिंग होती है। अगर बगैर प्लानिंग के आप कोई काम करते हैं तो वो कभी भी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता। आप किसी भी काम की एग्जांपल ले लें, अगर आप कहीं पर सफ़र के लिए निकले हैं और आपने बगैर तैयारी के बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि वहाँ पर मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, रास्ता कैसा होगा, मुझे किन रास्तों से गुज़रना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने प्लानिंग नहीं की, तो आपके लिए रास्ते में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसी तरह आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लिया और बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बगैर एक्सपीरियंस के, बगैर उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे आपने उसको स्टार्ट कर लिया, तो आपको उसमें बहुत जल्दी लॉस होने वाला है। इसी तरह हमारा जो स्टूडेंट है वो इस चीज़ का एनालिसिस ही नहीं करता कि एक्चुअली जो लर्निंग के स्टाइल्स हैं वो क्या हैं, और वो किस टाइप का स्टूडेंट है, किस किस तरीके से या कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए वो जल्दी अपनी चीज़ों को, अपने सिलेबस को कवर कर सकता है। पेपर को हल करने का तरीका क्या है, याद करने का चीज़ों को तरीका क्या है। इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं तो उनको कैसे हमने हैंडल करना है, मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स हैं तो कैसे हैंडल होने हैं, और अगर इससे हटकर कोई हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स हैं तो वो कैसे हैंडल होने हैं, इस बारे में कोई नहीं, हमें आइडिया नहीं होता। तो स्टूडेंट्स कितनी किस्म के हैं, या हमारे पास हम जो, मैं बीइंग स्टूडेंट अगर खुद को देखूं तो मैं कैसा स्टूडेंट हूँ। यानी मैं एक रीडर हूँ, या मैं एक राइटर हूँ, या मैं एक लिसनर हूँ। अगर आपको यही नहीं पता कि मैं चीज़ों को लिख कर याद कर सकता हूँ, या मैं चीज़ों को बोल कर मुझे अच्छी तरह से याद रह जाती हैं, और मेरी जो वो मेमोरी है लिख कर याद करने वाली वो लॉन्ग टर्म होती है, या फिर जो मैं किसी से अगर कोई चीज़ सुन लेता हूँ तो वो मुझे याद रहती है। अगर इन सारी चीज़ों का आपको नहीं पता तो इसका मतलब है कि आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई आउटकम भी उस तरीके का मिलेगा जिस तरह का आउटकम आप चाहते हैं। तो सबसे पहले जो काम है वो आपको ये पता हो कि आप अच्छे रीडर हैं, आप अच्छे लिसनर हैं, या अच्छे राइटर हैं। अगर तो आप की रीडिंग स्किल अच्छी है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि चीज़ों को रीड करके उनको मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी रीडिंग नहीं बल्कि मेरी जो है ना वो राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि चीज़ों को राइट करके, लिख के उनको मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। सिमिलरली अगर आप समझते हैं कि आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी है तो चीज़ों को रीड आउट करके उनको रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करने के बाद उनको खुद से सुने। आजकल आपके पास मोबाइल्स मौजूद हैं, आप मोबाइल में अपनी ही वीडियो या ऑडियो वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करके उसको सुनकर, यानी आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी है तो उन चीज़ों को अपनी ही आवाज़ में सुनकर उनको मेमोराइज़ करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अगर आप अडॉप्ट करें तो आप अच्छे स्टूडेंट साबित हो सकते हैं और अच्छी आउटपुट हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमें बहुत अरसे तक यही नहीं पता चल सकता कि एक्चुअली मैं किस टाइप का स्टूडेंट हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपने ज़रूर अपना एक दफ़ा सेल्फ़ एनालिसिस करना है और देखना है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं और किस तरीके से आप चीज़ों को जल्दी मेमोराइज़ कर पाते हैं, और उसी तरीके को फिर आपने फॉलो करना है। इसी तरह मैं जैसे बात कर रहा हूँ ना कि हम अपना सेल्फ़ एनालिसिस नहीं करते। सेल्फ़ एनालिसिस की बात ऐसे देख लें कि अभी ये वीडियो देखते देखते मैं अभी जो है वो आपको कह रहा हूँ कि विदिन 2 मिनट मुझे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताएं। ब्लाइंड मीन हमने अपना कभी सेल्फ एनालिसिस ही नहीं किया,
और हमें पता ही नहीं है कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। अच्छा छोड़ें, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। और मैंने बीइंग अ टीचर बहुत दफ़ा देखा है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको हम हमारे वीक पॉइंट्स लिख रहे होते हैं, और जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं उनको हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताओ, या मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि अपना वीक पॉइंट बताओ, और मेरा स्टूडेंट वीक पॉइंट के तौर पर बताता है कि मैं लोगों पर एतमाद जल्दी कर लेता हूँ, तो ये उसका वीक पॉइंट है या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसी तरह मैं उससे पूछता हूँ कि अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताओ, वो कहता है मैं किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करता, यानी मैं फ़ौरन उसको जो है वो जवाब दे देता हूँ। ये उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या वीक पॉइंट है। तो ये जब तक आपको ये नहीं अंदाज़ा होगा, या ये आपको अपने बारे में आपको पता नहीं होगा कि मेरे अंदर स्किल्स कौन सी हैं, मेरे अंदर कमज़ोरियाँ कौन सी हैं, तब तक आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते, और जो आपकी स्किल्स हैं उनको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि बिल्कुल छोड़ दें, बुक्स को साइड पर रख दें, अपने जो टारगेट्स हैं उनको साइड पर रख दें, कुछ टाइम निकालें अपने लिए, और उस टाइम में सिर्फ आपने करना क्या है, बैठकर अपना सेल्फ एनालिसिस करना है, और उस एनालिसिस की बेस पर आपने अपने टारगेट सेट करने हैं, अपनी एक प्लानिंग बनानी है, और फिर उस प्लानिंग के तहत चलना है। जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं होता उस वक़्त तक मेरा नहीं ख्याल कोई प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकता है, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकता है। तो सबसे पहले प्लानिंग है, फिर प्लानिंग के बाद ही आप उस चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आज जो आपको मैं असाइनमेंट समझ लें दे रहा हूँ वो ये है कि आपने देखना है कि आप अच्छे रीडर हैं, अच्छे राइटर हैं, या अच्छी लिसनिंग स्किल रखते हैं। इन तीनों में से जो स्किल आपकी अच्छी है उस पर फोकस करें, और उसी को यूज़ करें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, और जो आपकी स्किल्स वीक हैं उनको इन पैरेलल उनको भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई समझ आई हो चीज़ों की तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि पता भी चले कि हम कुछ लर्न भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो इस यूट्यूब चैनल पीस थ्रू वर्ड्स का मकसद है। थैंक यू।